हाँ सीताराम। गुरुजी, मुझे ना दीपक में 2 बार सन्यासी बाबा दिखे। वो दरबार है सन्यासी बाबा का, बालाजी का। तो दीपक जलाती हूँ तो उसमें मुझे सन्यासी बाबा दिखते हैं। तो वो कुछ भूल होती इसलिए दिखते हैं कि सन्यासी बाबा खुश होते इसलिए दिखते हैं? आप उन्हें देखने की कोशिश कर रही होगा? जी नहीं, वो मतलब जैसे ध्यान गए ना 2 नहीं, बार। नहीं, आप उनका ध्यान करती हो? जी जी। हाँ तो दिखते हैं। जी सीधा सा लॉजिक है। भगवान कभी नाराज नहीं होते। जी। वो भी एक महापुरुष हैं। वो नाराज होंगे तो दिखेंगे थोड़ी, सीधा थप्पड़ ही लगाएंगे। अगर भगवान नाराज भी हों तो सीधा बताएंगे कि हम नाराज हैं। अब जो नाराज होगा, अब जैसे हम नाराज काऊ पे हो जाए तो सीधी ठटरी बार है। तो वो नाराज एक तो होते नहीं, बड़े सरल हैं। अगर दीपक में आपको महापुरुष, गुरु या भगवान के दर्शन हो रहे हैं, शुभ हैं और प्रसन्न हैं। गिनती नहीं, बिनती करो। गिनकर करोगे तो भगवान भी गिनकर देंगे। गुरुजी, फिर बाद में कहोगे कि महाराज हमको इतना ही मिला। ना वो गिनकर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं। हमारे सरकार जब भी देते हैं तब दिल खोल कर देते हैं। गुरुजी, गिनती में हाँ। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि जब कहते हैं कि निर्विचार होना चाहिए मन साधना करते समय, तो हम निर्विचार वाली स्टेज पे आते तो हैं, लेकिन पर 1-2 सेकंड 3 सेकंड पर मतलब मन को कुछ ना कुछ तो सोचने को चाहिए ही होता है। चाहे वो हम नाम ही देखें भगवान का, मतलब या कुछ भी ऐसा उनका चित्र ही देखें या कुछ भी, तो क्या निर्विकार की स्टेज आ सकती है? निर्विचार की, निर्विचार की स्टेज बिल्कुल पूर्ण रूप से आ सकती है। ये 2 3 4 बार 5 बार 1 साल 2 साल प्रयोग अनवरत आप करते रहेंगे तो कई बार विचार आएंगे, कई बार नहीं आएंगे। पर एक दिन ये समझ जाएगा कि ये आदमी नहीं समझने वाला है, तो मन ही समझ जाएगा कि अब हमें कुछ सोचना नहीं। सोचना तो नहीं है, पर गुरुजी फिर वो मतलब कहाँ पे स्थिर होगा फिर वो, कि मतलब क्या? निर्विचार में स्तर कुछ होता ही नहीं है। स्पेस में कोई स्तर थोड़ी होता है। तो मतलब वो एम्प्टीनेस जो है, स्पेस के बारे में सुना? गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या कोई भी सैटेलाइट हैं, वो स्थिर रहते हैं? नहीं जी चलते रहते हैं। जी तो निर्विचार होना है, स्पेस में जाना। जी। फिर स्थिर कहाँ, घूमते ही रहना है। तो अगर आनंद में घूमना है तो आप निर्विचार यात्रा में जाइए, और अगर आपको कहीं स्थिर रहना है तो भगवान के चरणों की विचार यात्रा में जाइए। जी। तो अच्छा, दोनों यात्राएं अलग अलग हैं। गुरुदेव, अगर हम नाम पे फोकस कर रहे हैं तो क्या उसे निर्विचार में कंसीडर किया जाएगा, विचार में कंसीडर विचार किया में। जाएगा? विचार में नाम तो consider- किसी का विचार है ना, वो नाम के लिए तो सोचना पड़ेगा। निर्विचार का मतलब ही कुछ सोचना ही नहीं। जी जी जी। पड़े हाँ, रहना है। होता है पर कुछ सेकंड के लिए ही होता है। वो धीरे धीरे आएगा, अभ्यास से। कई जी। सालों का अभ्यास लगता है, लेकिन आ जाएगा। एक 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसी स्टेज बनेगी कि आपके मन को ये पता लग जाएगा कि अब ये ऐसे ही करेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। ऐसा हो गया है, जाते समय पुनः दर्शन कर लेना। जाते समय रखना है, आते समय नहीं रखना। झंझट खत्म। चलो, और अब आधा कल कर लेंगे। हाँ पूछो, माइक भी दे सकते हो, पूछो। प्रतिदिन करवा सको तो अति उत्तम है, वरना श्री यंत्र की पूजा अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी, इनके दिन का ज़्यादा महत्व है। वो अष्टमी चतुर्दशी डेली चलाओ, बहुत अच्छा। हाँ, उत्तम। देखो, जो प्रतिदिन कर पाओ वो अति उत्तम है। शुक्रवार पर के प्रतिदिन शुक्रवार ना हो स्नान पाए, कराती हूँ दूध दही से। कोई नहीं, अच्छा। जैसे आपके पर्चे में लिखा था कि डेली स्नान कराना है, हाँ तो उत्तम यही है। कुछ दिन तो किए, फिर वो बाहर जाना आना हो जाता तो मैं शुक्रवार रखी उसको। तो वो सही है कि फिर अमावस पूर्णिमा में पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजोल, जा जैसो मौका भो सो ताते सीधे खोल। हमको लगा कि पर्चे से विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। नहीं, चलिए।
ये वही करना, बहुत दिन से इच्छा थी पूछने की। सीताराम। हाँ सीताराम गुरुजी। सीताराम। मुझे ये जानना है कि अभी मौनी अमावस्या में मैं शाही स्नान के लिए जा रही हूँ, तो उसमें क्या नियम रखना है मुझे, और सबके लिए आप मार्गदर्शन दीजिए। और विस्तार पूर्वक कल हम स्नान का नियम बता देंगे। महाकुंभ में जा रहे हैं, जी संगम में ही स्नान करना, नाम जप करते हुए करना, इसके बाद में संकल्प करके कुछ दान करना, 1 या 2 अवगुण छोड़कर आना, 1 या 2 अवगुण का संकल्प 1 या 2 अवगुण छोड़कर आना, 1 या 2 गुणों का संकल्प लेकर के आना। बाकी जो भी नियम अगर ऐसा कुछ लगेगा आध्यात्मिक शास्त्रोक्त पद्धति से वो हम आपको कल विस्तार पूर्वक बता देंगे। सीताराम। सीताराम।